कोरोना के कारण बंद रहा करतारपुर कॉरिडोर खुल चुका है और इस आस्था की यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की लाइन लग गई है। हर दिन करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए यात्री भारत पाकिस्तान की सीमा पर जुट रहे हैं और जैसे जैसे यात्रियों की फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है वैसे वैसे भारत से दर्शन करने वालों का जत्था रवाना हो रहा है। ऐसे ही जत्थे के साथ TV9 भारतवर्ष की टीम भी करतारपुर साहिब की हमसफर बनी। आप भी कीजिए करतारपुर साहिब के दिव्य दर्शन TV9 भारतवर्ष के साथ। सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक श्री करतारपुर साहिब बंटवारे के बाद पाकिस्तान को मिले पंजाब के हिस्से में गया एक तीर्थ, जहां श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 साल गुजारे, जहां गुरु नानक देव जी ने खेती की, अन्न उगाकर लंगर सेवा की, जहां आज भी कण कण में मौजूद हैं गुरु नानक देव जी की हर निशानियां। उसी पवित्र तीर्थ की यात्रा शुरू हो चुकी है। भारत पाकिस्तान के बीच अदावत की रेखा को लांघकर सिखों की धार्मिक भावना के अनुरूप दोनों ही देशों की सरकारों ने मिलकर श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया और इसी सड़क के जरिए शुरू हो गई अद्भुत अनुभवों से भरी ये यात्रा, जिसमें TV9 भारतवर्ष भी शरीक हुआ। आप भी कीजिए श्री करतारपुर साहिब के दिव्य दर्शन एक यात्री बनकर। TV9 भारतवर्ष पर आज हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में और वहां के करवाएंगे दर्शन। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि आखिरकार श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का इतना महत्व क्यों है, इस गुरुद्वारे की कहानी क्या है और इस गुरुद्वारे का इतिहास क्या है। डेरा बाबा नानक साहिब से शुरू हुई इस यात्रा के अंतिम पड़ाव श्री करतारपुर साहिब पहुंचने से पहले आपको कई औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, जिसमें RT-PCR रिपोर्ट से लेकर वैक्सीनेशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन परमिट और पासपोर्ट शामिल है। अगर आप करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से पाकिस्तान जाकर श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में माथा टेकना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन है, जो कि मुझे भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये तमाम जो मैंने अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ्स और पासपोर्ट की कॉपी अपलोड की थी, उसके अलावा मुझे जो मेरा वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है वो भी अपने साथ ले जाना अनिवार्य है। दोनों डोज लगी होनी चाहिए, तभी आपको परमिशन मिलेगी। इसके अलावा अपने पासपोर्ट की कॉपी आप रख सकते हैं, ओरिजिनल पासपोर्ट भी आपको अपने साथ लेकर जाना है। ये तमाम फॉर्मेलिटीज़ हर हाल में पूरी करना जरूरी है, नहीं तो आपको यहीं पर जो भारतीय लैंड पोर्ट है करतारपुर कॉरिडोर का, यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। तो आइए अब आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं आखिरकार श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में और क्या क्या खास बात है। भारतीय लैंड पोर्ट पहुंचने के बाद आप सभी औपचारिकताएं जैसे ही पूरी करते हैं, वैसे ही यात्री को भारतीय सीमा से भारत पाकिस्तान सीमा की जीरो लाइन पर छोड़ दिया जाता है और फिर पाकिस्तान के रेंजर्स एक बार फिर दस्तावेजों की छानबीन शुरू करते हैं, जिसके बाद होती है पाकिस्तान में एंट्री। आप जब तमाम फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं तो आपको इस तरह की गोल्फ कार्ट्स यहाँ पर मिलेंगी भारतीय सीमा में, और यहाँ के लोकल जो ड्राइवर्स हैं इसके ऊपर, जिनको नियुक्त किया गया है भारत सरकार की तरफ से, वो यात्रियों को पाकिस्तान की सीमा पर जीरो लाइन पर पहुँचाते हैं। हमारे साथ जसपाल सिंह जी हैं। जसपाल सिंह जी, क्या अब प्रोसेस रहेगा? मैंने तमाम फॉर्मेलिटीज़ कर ली, आप अब हमें कहाँ छोड़ेंगे? अभी सर हम इधर से बिठा के आपको जीरो लाइन तक लेके जाएंगे। जीरो लाइन पे दोबारा एक फॉर्मेलिटी है, BSF दोबारा पासपोर्ट ET चेक करेगी, उसके बाद हम गेट के पास उतार देंगे आपको। उतारने के बाद आप गेट क्रॉस करोगे तो उधर पाकिस्तान, यानी अभी BSF की एक और चेकिंग होगी, उसके बाद हम पाकिस्तान में एंटर होंगे, वहाँ पे दोबारा चेकिंग होगी। जी सर। पाकिस्तान के इमिग्रेशन काउंटर पर एंट्री करने के बाद पाकिस्तान अथॉरिटीज की तरफ से तैनात बस के जरिए यात्रियों को करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पहुंचाया जाता है। पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होने के बाद रावी नदी है, जिसके ऊपर भारत की ओर से तो पुल का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से अभी निर्माण बाकी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस वक्त हम जिस बस से पाकिस्तान में जा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए ये रावी नदी है, जिसके ऊपर ये जो पुल का निर्माण कार्य है वो आधा किया जा चुका है, लेकिन आगे जो
ब्रिज का निर्माण कार्य पाकिस्तान की तरफ से होना है वो अभी अधूरा है और पूरी तस्वीरें हम आपको पाकिस्तान से दिखा रहे हैं। और रावी नदी के जिस पुल बनाने को लेकर विवाद है उसकी भी पूरी तस्वीर और कहानी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बस गुरुद्वारा साहिब के पास यात्री को उतार देती है। इसके बाद किसी भी देश के यात्री को प्रांगण में घूमने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। न सीमा विवाद का तनाव, न अदावत का असर। पाकिस्तानी खुले दिल से स्वागत करते हैं और श्रद्धालु उन्हें एहसास कराते हैं कि दुनिया में गुरु नानक देव जी की दीन इंसानियत की शिक्षा ही सबसे बड़ी तालीम है। भारत और पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला लिया और लगातार भारत से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है और हमारा यहां पहुंचने पर हमारे पाकिस्तानी दोस्तों ने वेलकम किया है। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं पाकिस्तान के निवासी। आप ही बताइए, इंडिया से जो लोग आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनको बहुत ही अपनी दिल की गहराइयों से वेलकम करना चाहते हैं और इमरान खान साहब को और सद्दू साहब का भी वेलकम करते हैं जिन्होंने ये राहदारी बनाई है और बहुत ही यहाँ मज़ा आ रहा है। दोनों साथ मिलकर इकट्ठे होकर बहुत मज़ा ले रहे हैं। अल्लाह करके यही हमारी उम्मीद है, भगवान करेगा ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा। न मजहब की दीवार, न दुश्मनी की छाया, बस दिलों में गुरु नानक देव की तस्वीर और उनका सिखाया इंसानियत का पाठ। सबसे बड़ा धर्म भूखों को खाना खिलाना, किसी को भी अपने द्वार से खाली हाथ न लौटाना। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 साल पाकिस्तान के श्री करतारपुर साहिब में गुजारे। इसी वजह से सिखों की यहाँ पर काफ़ी आस्था है। मेरे पीछे जो आप ये गुरुद्वारे की पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं उसके आसपास की कई एकड़ ज़मीन ऐसी है जहाँ पर खुद खेती किया करते थे गुरु नानक देव जी, अन्न उगाते थे और उस अन्न से लंगर लगाया करते थे। इसी वजह से इस स्थान के साथ सिखों की बड़ी भारी आस्था है। भारतीय सीमा से ये जो जगह है सिर्फ 4.5 किलोमीटर दूर है। इसी वजह से लगातार भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार पर दबाव था कि एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाए कि सिख श्रद्धालुओं को और भारत से आने वाले अन्य श्रद्धालुओं को वीज़ा ना लेना पड़े, वो आएँ, दर्शन करें और उसके बाद भारत वापस लौट जाएं। इसी वजह से करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण कार्य दोनों देशों की सरकारों ने किया। गुरु नानक देव जी ने इसी जगह पर खेती की, आस्था का बीज बोया और इंसानियत की फसल से हर सिख का दिल भरने की कोशिश की। ऐसी न जाने कितनी ही नानक देव जी की निशानियां इस जगह की मिट्टी के कण कण में मौजूद है। यहाँ मौजूद उनका समाधि स्थल अपने आप में एक शिक्षा का केंद्र है। उनके अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी जो अस्थियां थी उनकी यहाँ पर समाधि बनाई गई है ताकि दोनों ही धर्मों के हिसाब से उनको अंतिम विदाई उस वक्त दी गई थी, उसी हिसाब से लोग उनकी पूजा कर सकें। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी आते हैं, पाकिस्तानी हो या फिर भारतीय हो, सिख हो, हिंदू हो, सब आते हैं और सब अपना सिर झुकाते हैं। दरअसल गुरु नानक देव जी का अंतिम संस्कार किया गया था, जिसके बाद उनकी अस्थियों को समाधि स्थल पर रखा गया। लेकिन मुस्लिम समुदाय ने मजार की मांग की तो इसी प्रांगण में नानक देव जी के फूल, उनके कपड़े और चादर एक मजार बनाकर सहेज दिए गए। ये यहाँ पर क्या दफनाया गया था? बेसिकली जब गुरु नानक जी जो हैं उनका जब इवन फास्ट हुए तो उसके बाद बेसिकली उनका जितनी जो बिलोंगिंग्स थी उनको मुसलमानों में, हिंदुओं में और सिख लोगों में हाफ करके बांट दिया गया था। मुसलमानों ने अपनी रवायत के मुताबिक उनको दफनाया था और हिंदू और सिख लोगों ने जो है उसको संस्कार किया था, जिसकी जो है वो अंदर उन्होंने समाधि बनाई। करतारपुर साहिब में गुरु नानक देव जी की हर स्मृति अपने आप में खास है। इस कुएं के पानी से नानक देव जी ने खेती की। इंसान तो इंसान, उनके पास जो भी जीव आया उसकी प्यास बुझाई। इसलिए आज सिख अनुयायियों के लिए इस कुएं का पानी सबसे पवित्र है। श्री करतारपुर साहिब में एक कुआं है और ये कुआं कई सदियों पुराना है। कहा जाता है कि इस कुएं को गुरु नानक देव जी ने अपने हाथों से लगाया था जब वो यहाँ पर करतारपुर साहिब में खेती करते थे। तब इसी कुएं का इस्तेमाल वो अपने रहने के लिए और खेती बाड़ी के लिए पानी का बंदोबस्त करने के लिए करते थे। बहुत इसकी मानता है, यहाँ से पूरी दुनिया में पानी जाता है इसके खेती बाड़ी भी होती थी। गुरु नानक देव ने जब करते थे इसी इधर से लोग पानी भर के लेके जाते हैं।
मान्यता के मुताबिक गुरु नानक देव जी के अंतिम 18 साल यहाँ गुजारने के कारण ही उनके इस आखिरी ठिकाने को गुरुद्वारे में तब्दील कर दिया गया था। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त पाकिस्तान के श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में है। इस गुरुद्वारे का अपना इतिहास है, अपनी महानता है। आपको सबसे पहले गुरुद्वारे की ये जो बिल्डिंग है वो मैं दिखाता हूँ, और आसपास ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 साल गुजारे, यहाँ पर खेती की और यहीं पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस अलौकिक गुरुद्वारे में सबसे खास है बाबा नानक जी के आशीर्वाद से चलने वाला ये लंगर, जहां कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं हुआ। आज भी यहां हिंदू, मुस्लिम और सिख एक साथ एक लाइन में जमीन पर बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। मैं इस वक्त लंगर हॉल में मौजूद हूँ। यहाँ पर ये दाल है, चावल है और ये रोटी का प्रसाद मुझे दिया गया है। और आपको दिखाना चाहूँगा पीछे जो तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें भारत के और पाकिस्तान के सिख हैं, दोनों तरफ के रहने वाले हिंदू लोग हैं और मुस्लिम भी हैं, जो यहाँ पर सेवा करते हैं। खास बात यह भी है कि इस लंगर हॉल की तरह ही किचन भी हजारों लोगों के लिए लंगर बनाने की क्षमता रखता है और इसे चलाती है पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। लंगर जो है यहाँ पर चलता रहता है। जैसे किसी भी गुरुद्वारे में आप जाएं तो आपको लंगर के बिना लौटाया नहीं जाता, वैसे ही यहाँ पर भी आप देखिए लंगर की तैयारी की जा रही है और काफ़ी यहाँ पर देखिए सेवादार हैं जो कि सेवा करते हैं। आप ही बताइए कितने पूरा 24 घंटे लंगर चलता है? इस गुरुद्वारे में सब कुछ अलौकिक सा नजर आता है। न कोई किसी से नाराज है, न ही मन में किसी के लिए कोई द्वेष। अगर कोई नाराज है भी तो वो पाकिस्तानी मुस्लिम जो अपनी सरकार से खफा है, वो भी इसलिए क्योंकि 25 नवंबर तक उनकी गुरुद्वारे में एंट्री बैन है। पाकिस्तान के कई मुस्लिम लोग हैं, वो भी लगातार यहाँ पर आते हैं। इस वक्त आप मेरे साथ जो ये स्कूल के बच्चे और उनके टीचर्स देख रहे हैं, ये नरोवाल जो कि यहीं करतारपुर साहिब के पास एक कस्बा है पाकिस्तान का, वहाँ से आए हैं। मैडम कौन से स्कूल से आए हैं आप? अल्सफा मॉडल हाई स्कूल। तो यहाँ आके क्या आपको दर्शन करने नहीं दिए जा रहे? नहीं, वो पहले तो आज कह रहे हैं कि 25 तक नहीं एंट्री है, मुसलमानों की एंट्री मना है। अच्छा, 25 तक जो मुस्लिम है पाकिस्तान के वो नहीं जा सकते? कह रहे उधर मौजूद मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए जो है ना हम एहतरामन कर रहे हैं। तो आप लोग डिसअपॉइंट हुए यहाँ पर आकर कि एंट्री नहीं मिल रही, गुरुद्वारे में माथा नहीं टेक पाएंगे? डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, निराशा हो रही है? फिर आएंगे? हाँ जी, फिर आएंगे। तो ये आप देखिए तमाम स्टूडेंट्स हैं और स्कूल के टीचर्स हैं जो कि आए थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि 25 तारीख तक पाकिस्तान सरकार ने जो पाकिस्तान के मुस्लिम हैं उनके गुरुद्वारे में जाने पर पाबंदी लगा रखी है। पाकिस्तान का दावा है कि आस्था के नाम पर सरकार भारत और पाकिस्तान के सिखों का सम्मान करती है, इसलिए करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में दर्शन को आसान किया जा सका है। लेकिन गुरुद्वारे में एंट्री के लिए भारतीयों पर लगाई गई 20 अमेरिकी डॉलर की फीस पाकिस्तान की मंशा पर सवाल खड़े करती है। पाकिस्तान में श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे से मोहित मल्होत्रा, TV9 भारत। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।